हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी मैंने पहले वन शॉट बना रखा है। मेरे को कई सारे बच्चों ने बोला कि उसके अंदर वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हेरिडिटी फिर भी ऑडिबल है, तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन उसके अंदर मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, खुद छोड़ा था वो, दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। क्योंकि वो वीडियो के अंदर अगर मैं ब्लड ग्रुपिंग डालता तो आपको लगता वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कई सारे बच्चों से पूछा है, पिछले साल तक भी नहीं आ रहा था वो। लेकिन पूरे सिलेबस के अंदर अगर आप हेरिडिटी चैप्टर देखोगे, चैप्टर नंबर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8, तो उसके अंदर हेरिडिटी चैप्टर में से ब्लड ग्रुप नहीं होता। मतलब पहले भी नहीं था, ऐसा नहीं कि अभी डिलीट हुआ है, वो पहले भी नहीं होता था। लेकिन ब्लड ग्रुप के ऊपर ना एक क्वेश्चन डाला हुआ है एनसीईआरटी ने, इंटेक्स क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन डाला हुआ है। इस वजह से ब्लड ग्रुप का जो टॉपिक है ना, पहले आता था एग्जाम्स में, लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या नाम है, एग्जाम में आना बंद हो गया, इसलिए मैंने उसको वन शॉट में इंक्लूड नहीं करा था। इसीलिए मैंने स्पेशली पूछा था कई सारे बच्चों से कि आपको पढ़ना है, तो मतलब बहुत सारों ने बोला कि हाँ हमें ये खत्म करना है, ताकि अगर आ भी जाए तो हमें आता हो। तो ब्लड ग्रुप टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो 10-15 मिनट की क्लास में खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपके स्कूल में आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना। मतलब स्कूल में अगर आपके स्कूल वालों ने बोला हुआ है, नॉर्मली सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये अभी तक नहीं आ रहा, ना ये किसी सैंपल पेपर में आया है, ना ही सीबीएसई ने हमने किसी सैंपल पेपर में डाला है, ना ही किसी टेस्ट पेपर में डाला है। तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी ईजी टॉपिक, छोटा टॉपिक है, अगर आ भी जाएगा तो आप कर सकते हो। और ब्लड ग्रुप अच्छा टॉपिक है, इसलिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मेरी गारंटी है अभी इस क्लास के बाद आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जब मोनोहाइब्रिड पढ़ा था हेरिडिटी के अंदर, जब हमने मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड पढ़ा था, तो उसी से आगे कॉन्सेप्ट आता है सेक्स डिटरमिनेशन, उसके बाद आता है ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है अब मैं वो समझाने वाला हूँ। तो सुनो, पहली चीज ये कि यार जो ब्लड ग्रुप है ना, वो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है। तो नॉर्मली होता ही है कि हमारे जो आरबीसी होते हैं ना यार, आरबीसी पर होता ही है कि कुछ ना केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उन केमिकल कंपाउंड से पता लगता है कि आपके पास कौन सा केमिकल है। फॉर एग्जांपल, पहली चीज तो ब्लड ग्रुप बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। लगभग 35 प्लस तरीके के ब्लड ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो पढ़ते हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो नॉर्मली हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादातर ह्यूमंस के पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसके अलावा बॉम्बे डाइंग, एमएन ब्लड ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है। लेकिन हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं क्योंकि ज्यादातर ह्यूमंस के पास यही ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पता कैसे चलता है? तो नॉर्मली होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारा आरबीसी है, तो आरबीसी पर एक स्पेशल तरीके का केमिकल होता है, तो उसी से डिसाइड होता है। तो अगर एक स्पेशल तरीके का केमिकल जो जिसका नाम हमने शॉर्ट में ए रखा हुआ है, अगर वो है तो उसका नाम ए ब्लड ग्रुप होगा। एक दूसरा केमिकल है जिसका नाम हमने शॉर्ट में बी रखा हुआ है, तो वो अगर है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। तो इसलिए आपको पता होगा कि हमारे पास ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के ब्लड ग्रुप्स हैं? 4 तरीके के। एक ए है ए, एक है बी, एक है ए बी और एक है ओ। तो बेसिकली बात ये है कि अगर आप क्या नाम है, आरबीसी के ऊपर आपके पास एक केमिकल है जिसका नाम हमने ए रखा हुआ है, अगर वो केमिकल आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर दूसरा केमिकल है तो बी होगा, दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और दोनों ही नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है ब्लड ग्रुपिंग का, समझ में आ गया। लेकिन हमारे लिए जो सिलेबस में पार्ट है वो कैसे पता, मतलब वो उसमें टॉपिक क्या है, तो आपको प्रेडिक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया जाए कि फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो बताओ अगली जनरेशन में ज़ायगोट का ब्लड ग्रुप क्या होगा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन डाला हुआ है वो ये डाला हुआ है कि फादर का ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ताकि ज़ायगोट दैट इज बेबी का ब्लड ग्रुप दे रखा है उन्होंने, तो कितने परसेंट चांसेस है कि फादर और मदर के क्या क्या ब्लड ग्रुप रहे होंगे। तो सारी चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक बात याद रखना, आप ब्लड ग्रुप किसी किसी केस के अंदर आप एग्जैक्ट बता सकते हो, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होगा, आप एक तरीके का सजेशन दे पाओगे या फिर एक तरीके का आइडिया दे पाओगे कि ये और ये ब्लड ग्रुप आने के इतने इतने परसेंट चांसेस है। एग्जैक्ट ब्लड ग्रुप बताना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, समझ में आ गया। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि एग्जैक्ट एक ही तरीके का ब्लड ग्रुप आ रहा होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, टाइप्स आते हैं। तो इसलिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके का ब्लड ग्रुप होता है, या फिर इस ब्लड ग्रुप के आने के इतने परसेंट चांस है और इस ब्लड ग्रुप के आने के इतने परसेंट चांसेस है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब किसी भी तरीके का ब्लड ग्रुप अगर आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए अलील, ठीक है। क्या पता होना चाहिए? अलील। समझना जरा ध्यान से। अच्छा, हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे अभी, रीजन क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मैं एंड में जाके थोड़ा सा बता दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव ब्लड होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सुनो, तो अगर आपको ब्लड ग्रुप समझना है ना यार, तो आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो अगर आपको याद हो गया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप होते हैं 4 तरीके के, ठीक है। एक चीज सुनो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम टॉल और डॉर्फ को, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड करता है पूरा कांसेप्ट, ठीक है। जब हम टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करा रहे थे तो पहले हम लिखते थे टॉल, फिर लिखते थे डॉर्फ, फिर लिखते थे हम अलील, फिर अलील के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था कि जो डोमिनेंट होगा उसकी बात मानी जाएगी, ऐसी होता था। सेम यहाँ पर है, वहां पे टॉल, ड्वार्फ, येलो, ग्रीन, ये सारे नाम होते थे कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। फिर इनके अलील भी तो होंगे, तो हम अलील की बात कर रहे हैं
कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका अलील क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो उसका अलील क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसका अलील क्या होगा। तो अगर आपको अलील समझ में आ जाएंगे तो आपको क्रॉस करना आसान हो जाएगा। सोचो कितना आसान है। आपको पता है टॉल को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, डॉर्फ को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, तो आपको एक्जैक्टली कितना आसान है, कैपिटल पहला दूसरा, कितना आसान है क्रॉस करना। वैसे अगर आपको अलील याद हो गए तो आराम से सब कुछ आपको प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसलिए अलील याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। यहाँ पर भी डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो सुनो, तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप है। कितने तरीके के ब्लड ग्रुप है? 4 तरीके के। एक है ए ब्लड ग्रुप, एक है बी ब्लड ग्रुप, एक है ए बी ब्लड ग्रुप, और एक होता है ओ ब्लड ग्रुप। इजी, समझ में आ गया। अब समझना जरा ध्यान से आप 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हो गए। सुनो, अब हम बात करेंगे अलील की, कौन कौन से अलील पाए जाते हैं। ए ब्लड ग्रुप अगर है तो उसका क्या अलील सेट होगा। ठीक है, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है सबसे पहले किसने दिया था? साइंटिस्ट मार्क लैंडस्टीनर, उसने सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चालू करा था। ठीक है, नाम जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सुनो, अब ए ब्लड ग्रुप के जो अलील होते हैं ना, देखो हर किसी चीज को डिनोट करने के लिए अलील यूज किए जाते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, इधर एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉल है, तो टॉल के लिए आप कैपिटल टी यूज करते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी भी करते हो, उस पर भी आएंगे अभी, लेकिन ये अलील है। समझ में आ गया। तो आप एक अल्फाबेट यूज करते हो। वैसे ए ब्लड ग्रुप को डिनोट करने के लिए हमें कोई अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो अल्फाबेट कैसे यूज होगा, तो आप कैपिटल ए ले सकते हो अपनी आसानी के लिए, लेकिन यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप में ना थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं, हम आई ए लिखते हैं, आई ऊपर छोटा सा ए। क्लियर। तो ए ब्लड ग्रुप को डिनोट करने के लिए हम जो अलील यूज करते हैं वो है आई ए। अब आई ए अगर ए ब्लड ग्रुप के लिए, तो ये दोबारा रिपीट होगा क्योंकि हमेशा 2 सेट होते हैं, हमेशा 2 यूज होते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप को डिनोट करने का तरीका क्या है? आई ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है। अब तुम बोलोगे कि भैया डोमिनेंट रिसेसिव का भी बता दो, क्योंकि जो डोमिनेंट होगा उसके साथ रिसेसिव आएगा। तो याद रखना ए और बी दोनों डोमिनेंट होते हैं। ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट होता है, बी ब्लड ग्रुप डोमिनेंट होता है। वैसे ए बी से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये वाला जो ए बी है वो ए और बी से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी अपने आप में क्या होगा? डोमिनेंट। तो किसी को तो रिसेसिव मानना पड़ेगा, तो ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है। अभी हम आएंगे उस पर भी। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप अगर डोमिनेंट है तो उसके इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। बी को डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे आई बी। होगा कि नहीं होगा? पक्का क्लियर है। अच्छा, अब ए बी ब्लड ग्रुप दोनों से मिलकर बना होगा क्योंकि दोनों होते हैं उसके पास, तो ए बी को डिनोट करने के लिए वाला तरीका सही है क्या? आई ए आई बी। क्या ये तरीका सही है? नहीं। क्यों? किसी भी कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए 2 अलील यूज होते हैं। कितने अलील यूज होते हैं? 2। अब अगर आप ध्यान लगाओगे तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को हटा दूं तो ये तो ए है, तो ये तो सही नहीं है ना। लेकिन अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो ये भी गलत है क्योंकि ये बी को डिनोट कर रहा है। इसीलिए ए बी को डिनोट करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या है वो तरीका? तो समझना जरा ध्यान से। ए बी को डिनोट करने का सिंपल सा तरीका है एक ए आना और एक बी का आना। अब इसे ए भी डिनोट होगा और बी भी डिनोट, क्योंकि दोनों डोमिनेट है, तो दोनों अपना असर भी दिखाएंगे, तो दोनों अपना असर दिखाएंगे, तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप है। अगर ए पावरफुल होता तो ए ब्लड ग्रुप होता, बी पावरफुल होता तो बी ब्लड ग्रुप है, लेकिन दोनों बराबर ताकतवर है, तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप है। इजी। और अभी बताया तुम्हें ओ जो है वो रिसेसिव ब्लड ग्रुप होता है, तो ओ को डिनोट करने के लिए आप ये भी कर सकते हो ऐसे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने वाला काम हम करने नहीं है, तो इसलिए ओ को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल आई पहले से यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? स्मॉल आई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से कि ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप इस तरीके से काम करता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी वगैरह वगैरह। कितना क्लियर है? समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ठीक है, अब एक चीज सोचो, टॉल को डिनोट करने के लिए कैपिटल टी है, लेकिन टॉल को डिनोट करने के लिए एक और है, क्योंकि डॉर्फ को डिनोट करने के लिए क्या होता है? दिमाग लगाना जरा ध्यान से, स्मॉल टी होता है। तो इसीलिए डोमिनेंट अगर आता है रिसेसिव तब भी तो डोमिनेंट की बात मानी जाती है। तो टॉल को डिनोट करने के लिए एक और तरीका है, कैपिटल टी स्मॉल टी। वैसे ही ओ अगर रिसेसिव है तो उसको डिनोट करने का एक और तरीका मिल गया ना हमें। क्या होगा वो तरीका? तो होगा आई ए और स्मॉल आई, क्योंकि अभी भी किसकी बात मानी जाएगी? कैपिटल ए की। तो ए ब्लड ग्रुप होगा इसमें भी। वैसे बी के साथ भी होगा आई बी और ये स्मॉल आई, इसमें क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप की बात मानी जाएगी क्योंकि बी डोमिनेंट है कि नहीं? इसको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे? दिमाग लगाओ जरा दोबारा, आई ए आई बी और स्मॉल आई। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसको डिनोट करने के लिए 3 अलील आ गए। किसी भी कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए 3 अलील आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। हर कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए सिर्फ 2 ही अलील यूज हो सकते हैं। अब एक चीज सोचो, अगर मैं ये वाला अलील हटा दूं, ए वाला अलील हटा दूं, तो ये तो बी की तरह है, तो ये तो सही नहीं है। अगर मैं ए को हटा दूं
तो ये एक ही तरह है, ये भी सही नहीं है। इसका मतलब ए बी को डिनोट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ए बी को डिनोट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लियर हुआ? वैसे ओ के साथ अगर मैं लिख दूं आई ए आई, तो ए डिनोट होगा, ये वाला लिख दूं तो बी डिनोट होगा, तो इसको भी डिनोट करने का क्या है, एक ही तरीका। और इस ऐसे को डिनोट करने का होता भी एक ही तरीका है, तुम्हें पहले से पता है, सॉरी, ठीक है, रिसर्च को डिनोट करने का तरीका पहले से ही पता है तुम्हें, एक ही होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इजी समझ में आया मैंने क्या बोला? अब समझो जरा ध्यान से, ये है पूरा अलील सेट। तो कहने का मतलब ये है, ए ब्लड ग्रुप को डिनोट करने के लिए दो अलील है, दो तरीके के अलील है, आई ए और एक आई ए स्मॉल आई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बी को डिनोट करने के दो तरीके, आई बी और एक आई बी स्मॉल आई, ठीक है। लेकिन ए बी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए इसको डिनोट करने का एक ही तरीका है, और ओ को डिनोट करने का दोबारा एक ही तरीका है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इजी समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो कहने का मतलब ये है कि ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है और ये ओ ब्लड ग्रुप है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? सिंपल फंडा, सिंपल आंसर, ठीक है। अब एक चीज सोचो, जब अगर मैं आपको बोलूं कि एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ से क्रॉस कराना है, ठीक है, एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ से क्रॉस कराना है, तो आप क्या करोगे? कैपिटल टी लोगे स्मॉल टी के साथ, इजी। या फिर आप ये भी कर सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, चलो अब पता करते हैं। अगर मेरे को अगली जनरेशन पता लगाना हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा जायगोट का, तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल फादर का ब्लड ग्रुप कुछ है और मदर का ब्लड ग्रुप कुछ है, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो जायगोट का ब्लड कौन सा ब्लड ग्रुप आने के चांसेस है? मैं बता रहा हूं बार बार, आप एक्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, चांसेस बता सकते हो कि इतने परसेंट चांसेस ब्लड ग्रुप के आने के, इतने परसेंट चांसेस इस ब्लड ग्रुप के आने के, ये जरूर आप बता सकते हो, ठीक है। और ये भी बता सकते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आएगा कई सारे केसेस में, ठीक है। तो सुनो, अब ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ए बी को डिनोट करने का एक ही तरीका है। क्या है वो तरीका? वो तरीका है आई ए आई बी, और ओ को डिनोट करने का भी एक ही तरीका है, दैट इज स्मॉल आई, है कि नहीं? देख लो जरा, ए बी को डिनोट करने के कितने तरीके हैं? एक। ओ को डिनोट करने के कितने तरीका है? एक। समझ में आ गया? अगर मैं इसको क्रॉस करूं तो वही वाला F1 क्या आएगा? तो पहला ये पेरेंट हो गए, ये अलील हो गए, लिख देना आप चाहे यहाँ पे पेरेंट, ये अलील। अब इसको अगर क्रॉस कराया जाए तो क्या आएगा? दिमाग लगाना जरा ध्यान से। तो पहला वाला दैट इज आई ए आई, पहला वाला दूसरा वाला दैट इज आई ए आई, पहला वाला दूसरा वाला, सॉरी दूसरा वाला पहला वाला आई बी आई, और सेम आई बी आई। तो ये किस ब्लड ग्रुप को डिनोट करेगा? देखना जरा ध्यान से, ये डिनोट करेगा ए को, ये डिनोट करेगा ए को, ये डिनोट करेगा बी को, और ये डिनोट करेगा बी को। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो क्या परसेंट है इसका मतलब? ए ब्लड ग्रुप आने के और बी ब्लड ग्रुप आने के 1:1 रेशियो का चांसेस, या फिर 50-50%, क्योंकि आधे आधे आ रहे हैं ना, तो 50% चांसेस है ए ब्लड ग्रुप आने के, 50% चांसेस है बी ब्लड ग्रुप आने के। और अगर रेशियो में पूछा जाए तो ये 2 हैं और ये 2 हैं, तो 2:2, इसका मतलब 1:1। तो रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1:1, और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 50% चांसेस ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड 50% चांसेस ऑफ ब्लड ग्रुप बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इजी है कि नहीं है? ठीक है, खत्म। ये है फादर और मदर का क्रॉस, अगर उनका ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है। अब आप बोलोगे भैया वेरी चालाक, आपने ये वाला ब्लड ग्रुप क्यों नहीं लिया, है ना? अब करेंगे ये काम, ठीक है। अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, अगर मैं फादर का ब्लड ग्रुप ए ले लूं और मदर का ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल बी ले लेता हूं, ठीक है, चलो समझते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा ना? तो फादर का ब्लड ग्रुप सेकंड एग्जांपल है, और मदर का ब्लड ग्रुप, ठीक है। इस बार फादर का ब्लड ग्रुप ए ले लेते हैं और मदर का ब्लड ग्रुप बी ले लेते हैं। अब आएगा दिक्कत कि यार भैया ए ब्लड ग्रुप, मेरे को टीचर ने बोला कि ए ब्लड ग्रुप है और मदर का बी ब्लड ग्रुप है, लेकिन फादर को ए जो ब्लड ग्रुप है उसका डिनोट करने के जो तरीके हैं वो दो हैं, एक आई ए और एक आई ए स्मॉल आई। वैसे बी को डिनोट करने के भी दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वाले और ये वाले को क्रॉस कर दूं तो मैं तो आंसर निकाल दूंगा, लेकिन क्या पता टीचर इन दोनों को सोच रहा था, या टीचर इन दोनों को सोच रहा था, या टीचर इन दोनों, हमें कैसे पता लगेगा? ये तो बड़ी दिक्कत है कि नहीं? तो इस दिक्कत से बचने का एक सिंपल सा तरीका है, इस दिक्कत से बचने का एक सिंपल सा तरीका निकाला गया, वो ये कि आपको मैंने दो वर्ड बताए थे वहां पर भी जब हमने हेरिडिटी पढ़ा था, है ना? अगर याद नहीं है तो आप सुनो। तो दो वर्ड क्या थे? एक था होमोजाइगस और एक था हेटेरोजाइगस। याद है? होमोजाइगस का मतलब होता है जब दोनों एलील बिल्कुल सेम होते हैं, कैपिटल टी। वैसे यहाँ पर स्मॉल टी दोनों सेम है। लेकिन हेट्रो का मतलब होता है जब दोनों एलील अलग अलग होते हैं, एक डोमिनेंट वाला और एक बात डोमिनेंट वाले की बात मानी जाएगी, लेकिन फिर भी ये हेट्रो है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी वो ए बी ब्लड ग्रुप बोलेगा
तो उसको डिनोट करने का तरीका ही एक है, तो इसलिए यहाँ पे होमो हेटेरो यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ओ के साथ होमो हेटेरो यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब उसको यूज करना होगा या फिर बताना होगा ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, तो वो स्पेसिफिकली बोलेगा कि वो होमो है या हेट्रो है। बताओ कितना आसान है कि नहीं? सेम लॉजिक तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अब उसको बताएगा वो कि हेट्रो या होमो है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हम, अब तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो आप क्रॉस कर सकते हो अपने आप, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर ए को होमो ले लेता हूँ, ठीक है, ए को क्या मान लेते हैं, होमो, और बी को मान लेते हैं हेट्रो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर ए होमोजाइगस है तो इसके अलील क्या होंगे, इसके अलील होंगे आई ए, और अगर बी हेट्रो है तो इसका अलील क्या होगा, आई बी और स्मॉल आई। होगा कि नहीं होगा? इजी, क्रॉस कर देते हैं। तो पहला वाला दैट इज आई बी, पहला वाला दूसरा वाला दैट इज आई ए स्मॉल आई, दूसरा वाला पहला वाला आई बी, और दूसरा वाला आई ए स्मॉल आई। तो ब्लड ग्रुप आने के कौन कौन से चांसेस हैं? ए बी ब्लड ग्रुप आने का, ए ब्लड ग्रुप, दोबारा ए बी ब्लड ग्रुप, और दोबारा सॉरी ए ब्लड ग्रुप। इसका मतलब दोबारा 50-50% चांसेस हैं ऑफ ए बी एंड ए, 50% चांसेस ऑफ ए बी एंड 50% चांसेस ऑफ ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और अगर रेशियो में पूछेगा तो ए बी और ए का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों 1:1 का, 1:1। क्यों? दो है ये भी दो है, तो 2:2, 1:1 फाइनल आंसर। बताओ समझ में आया? अब आया समझ में? तो ये है ब्लड ग्रुप। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल वो उल्टा पूछ ले कि जायगोट का ब्लड ग्रुप ये है, तो बताओ फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो जो जायगोट का ब्लड ग्रुप आएगा उससे आपको उल्टा चलना होगा। बहुत इजी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इतना सा ही पार्ट है ब्लड ग्रुप का। तो ये ब्लड ग्रुप का मेरे हिसाब से टाइमिंग नहीं दिखा रहा, लेकिन 10-15 मिनट का ये सेशन है, ठीक है। तो 10-15 मिनट में आपको समझ में आ गया होगा ब्लड ग्रुप। तो अगर आपके स्कूल में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं भी आ रहा तो आप एक क्विक रिवाइज से आप इसको समझ गए होगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार और अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार और देखो, ताकि आपको क्विकली समझ में आ जाए ब्लड ग्रुप के बारे में। अगर आपको आगे जाके बायो लेनी है, बायोलॉजी में जाना है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आगे जाके एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब अगर किसी को डाउट होगा यहाँ पे इसमें कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ब्लड ग्रुप लूँ और ये वाला लूँ तो कैसे क्रॉस आएगा, तो आप कमेंट में डाल देना, मैं उसका आंसर डाल दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है तो सारी वीडियोस हम बना ही रहे हैं, डाल ही रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो, बाकी अगर आपको फ्री सैंपल पेपर्स ट्राई करने हैं या फिर और वीडियोस कुछ चाहिए तो आपको मेरी साइट पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। मेरी साइट पे जाओ himanshuawasthiclasses.card.co, या फिर आप सिंपली जा सकते हो roughcopy-testseries.card.co, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज वहां से मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगा। बाय बाय, मिलते हैं, गुड लक, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त नंबर लेकर आओ, बाय बाय।